सीख रहे थे वुजू के मुताबिक, ठीक है। वुजू का हमने जैसे फर्ज बयान किए हैं, वुजू की शर्तें वगैरह, वुजू कैसे करना है, तो वुजू के मकरूहात हमने जो है पढ़े हैं। आज हमने सीखना है किन चीज़ों से वुजू टूट जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि वुजू एक ऐसी चीज़ होती है कि वुजू करके हम नमाज पढ़ते हैं ना, एक अहम रुकन है दीन का। अगर हमारा वुजू सलामत ना हो, हमें पता ना हो कि हमारा वुजू ठीक है या नहीं, हमारा वुजू है भी नहीं है, टूटा हुआ है, तो हम नमाज हमारी कैसे ठीक होगी, ठीक है। ये चीज़ें सीखनी है। हम वीडियो भी इसीलिए यही बना रहे हैं ताकि कोई हमारी वीडियो देखे वो भी कुछ ना कुछ सीख सके, ठीक है। आप लोग भी फर्ज किया कोई चीज़ भूल जाए तो हमारी वीडियो को जो है इसको ओपन करो, देखना है, सीखना है, ठीक है। तो किन चीज़ों से जो ये जो है वुजू रहता है, किन चीज़ों से दीन का मतलब ये है, हम खुद भी पढ़े, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना, दीन खुद भी सीखो दूसरों को भी सिखाओ, ठीक है। तो हम अगर यहाँ खुद भी पढ़ेंगे, हमारे देखने वाले भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आज हमने वुजू क्यों वो चीजें सीखी जिनसे वुजू टूट जाता है, जिन चीजों से वुजू टूट जाता है। पहला याद रखना है, पहली चीज ये है कि बदन के किसी भी जैसे है आगे या पीछे के मकाम से, कभी तो यानी पेशाब के जरिए या जो है पथरी वगैरह की खारिज हो, पानी वगैरह खारिज हो, खून वगैरह हो, पीत वगैरह हो, रेशा वगैरह कोई चीज निकले, इससे वुजू टूट जाता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे अगर जिस्म से हमारे जैसे कहते हैं हवा खारिज हो जाए, या इसको कहते हैं रेह, नमाज में पढ़ा ना रेह लिखा होता है, रेह खारिज हो जाना, हवा खारिज हो जाए तो इससे भी वुजू टूट जाता है, ठीक है। ये दो चीजें याद रखनी। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है दुखती आंख से जो पानी बहता है, दुखती आंख से पानी बहे तो इससे भी वुजू टूट जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है आँख, कान, नाक, पिस्तान वगैरह की फोड़े फिरसी होती हैं, इनसे भी अगर खून वगैरह निकले, जर्द पानी निकले या रेशा वगैरह निकले, इससे भी वुजू टूट जाता है। इसके बाद याद रखना है, बाज़ दफा ऐसे होता है हम हाथों से कोई ना कोई चीज काटते हैं, कुछ छुरी वगैरह से या कोई ब्लेड वगैरह लग जाता है, थोड़ा सा खून लग जाए, थोड़ा सा खून निकल आता है, ठीक है। तो बाज़ दफा हमें ये नहीं पता कि खून निकला, बाज़ को तो ये पता है, यही जेब में होता है ना कि खून निकला तो वुजू टूट जाता है। इसका मसला ये है कि अगर थोड़ा सा खून निकल आए जिस्म से, वो खून अपनी जगह से बह गया, ठीक है, तब आपका वुजू टूट जाएगा। अगर ना बाहर निकल के वहीं पे जम गया, थोड़ा सा खून निकला ना हाथ वगैरह से पुलिस से निकल आए, वो खून अब वहीं पे रह गया, वहीं पे मतलब ठहर गया, तो आपका वुजू नहीं टूटेगा। अगर अपनी जगह से हिल गया, ठीक है, ये है फर्ज की, मैं आपको बताता हूँ, ये है फर्ज किया, ये आपके जिस्म से खून निकल आया, ये अगर अपनी जगह से ये थोड़ा सा बह गया तो आपका वुजू टूट जाएगा। अगर वहीं पे जम गया जैसे ये नुक्ता है तो आपका वुजू नहीं टूटेगा, ठीक है, ये मसला है। तो इसके बाद उल्टी आ जाना यानी कह वगैरह आ जाना, खाने की मुंह भर के कह आना, इससे वुजू टूट जाता है, ठीक है। जैसे बार दफा तबीयत खराब हो तो उल्टी वगैरह आ जाती है ना, तो इससे भी वुजू हमारा टूट जाता है, टूट जाएगा। फिर बेहोशी से भी वुजू टूट जाता है, गशी से वुजू टूट जाता है, नशा इतना कर जाना तो आदमी लड़ खड़ा जाए, इससे भी वुजू टूट जाएगा। यानी अपनी हालत ना रहे ना नशे की हालत में या बेहोशी की हालत में इंसान को, तो इससे वुजू टूट जाता है। तो इसके बाद जो है बालिग का कहा, बालिग यानी जो बड़ा हो, अगर इतना हंसे नमाज के अंदर के साथ वाले को पता चल जाए कि ये हंस रहा है, ठीक है, या आदमी के कहा लगाने से हंसने में और मुस्कुराने में फर्क होता है ना। अगर थोड़ा सा हंसे तो कोई बात नहीं, वुजू नहीं टूटेगा। अगर इतना ज्यादा हंसा नमाज के अंदर आपका वुजू टूट जाएगा, वुजू टूटने की वजह से आपकी नमाज भी टूट जाएगी, समझ आ गई है। तो ये ख्याल करना है, ये ज़हन में याद रखना, अगर कोई बड़ा इतना हंसे साथ वाले को पता चल जाए कि ये हंस रहा है तो आपका वुजू टूट जाएगा, ठीक है। तो सो जाने से भी वुजू टूट जाता है, सो जाने से भी वुजू टूट जाता है। इसका मसला ये है अगर लेट जाए, लेटे लेटे नींद आ गई तो आपका वुजू टूट जाएगा। किसी चीज का सहारा लेकर आप सो गए, इससे भी आपका वुजू टूट जाएगा। फिर जो फर्ज के नमाज के अंदर अत्तहियात के अंदर बैठे बैठे नींद आ गई, वुजू आपका टूट जाएगा। रुकू में नींद आ गई, सजदे में नींद आ गई, तो आपका वुजू टूट जाएगा, ठीक है। मतलब किसी चीज का सहारा लेकर जो है नमाज आपका वुजू टूट जाएगा। हाँ, अगर मतलब थोड़े से ऊँग आई बैठे बैठे, अचानक बैठे बैठे झटका लग जाता है ना नींद का, हाँ, इससे वुजू नहीं टूटेगा। अगर ज्यादा नींद आ जाए गहराई के अंदर तो फिर बैठे बैठे ऐसे नींद आए तो आपका वुजू टूट जाएगा,
ठीक है। ऐसे ही मुंह से खून का निकलना, मुंह से खून वगैरह आने से वजू टूट जाता है। इसका भी याद रखना है, अगर मुंह से खून इतना निकले, थूक ज्यादा हो, खून थोड़ा हो, तो फिर वजू आपका नहीं टूटेगा। अगर खून ज्यादा हो, थूक थोड़ा हो, फिर आपका वजू टूट जाएगा। ठीक है, ये देखना है। अगर थूक आपने फेंका है, मुंह से इतना खून निकला, थूक ज्यादा हो, खून थोड़ा हो, वजू नहीं टूटेगा। खून ज्यादा हो, थूक थोड़ा हो, आपका वजू टूट जाएगा। ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, पहला क्या था, आगे या पीछे के मकाम से कोई चीज खारिज हो जाए, हवा खारिज हो जाए, वजू टूट जाता है। ऊंची आवाज से बोलो ना मेरे साथ साथ। खून, पीप या जर्द पानी या जिस्म से निकल आए तो इससे वजू टूट जाता है। आँख, कान, नाक, पिस्तान वगैरह जब कोई मतलब फोड़ा फिंसी हो, इससे खून वगैरह निकले, इससे भी वजू टूट जाता है। तो इसका मसला ये है, खून निकले, खून अपनी जगह से बह जाए तो वजू टूट जाता है, ना बहे तो वजू नहीं टूटेगा। ठीक है, ऐसे ही उल्टी वगैरह आ जाए, मुंह भर के कह आ जाए तो इससे भी वजू टूट जाएगा। बेहोशी में वजू टूट जाएगा। इतना ज्यादा नशा हो, आदमी लड़खड़ा जाए, इससे भी वजू टूट जाएगा। सो जाने से भी वजू टूट जाएगा। हाँ, इस पे याद रखना है कि अगर थोड़ी नींद आए, बैठ मतलब थोड़ी सी हो गई, इससे वजू नहीं टूटेगा। ठीक है, मुंह से खून आ जाए, थूक से ज्यादा खून आ जाए, इससे भी वजू टूट जाएगा। तो अब हमने देखना है, बात गलत फहमियां होती है। तो मतलब बात चीजें ऐसी होती हैं, हम कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता, हमें शक होता है कि हमारा वजू टूट जाता है। ठीक है, तो बात चीजें ऐसी, जैसे देखें, खून या पीप या जर्द पानी ऊपर और बहाने, ये तो हमने पहले बता दिया ना आपको, जिससे वजू नहीं टूटता। फिर बाद लोगों को ख्याल होता है अपनी शर्मगाह को हाथ लगा देते, इससे वजू टूट जाता है, इससे वजू नहीं टूटता। सिर्फ हाथ आप धो लें तो वजू आपका ठीक रहेगा। समझ आ गई है? शर्मगाह को अपनी या अपराधी किसी को मतलब हाथ लगा दे तो आपका वजू नहीं टूटेगा। ठीक है, ये याद रखना है, आपने सिर्फ हाथ धोने हैं। इसके बाद जो है, आपने कोई चीज खा ली है, जैसे कहते हैं दोबारा वजू, पाँव पर अपने बच्चे हाथ लगा देते तो कहते हैं वजू टूट जाता है। वजू, इससे वजू नहीं टूटता। ठीक, सिर्फ हाथ धो लेना मुस्तहब है, क्योंकि पाँव को हाथ नहीं ना लगाना चाहिए, कुरान पाक पढ़ रहे हो या कोई खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी वजू हमारा नहीं टूटता। सिर्फ हाथ धो ले तो आपका वजू वही रहेगा पहले वाला। ठीक है, नाक साफ की, फर्ज किया आपने, वजू है, आपने टूटी पे जाकर नाक साफ की, तो इससे भी वजू हमारा नहीं टूटेगा। ठीक है, जमा हुआ खून जो नाक के अंदर हो पहले, तो इससे जो है हमारा वजू क्या है, वो शक होते हैं, वजू टूट जाएगा, इससे भी वजू नहीं टूटेगा। कान में तेल डाला था, एक दिन बाद या दूसरे दिन बाद वो कान से तेल निकलने लगे या दवाई निकलने लगी, तो इससे भी वजू साफ कर लेना है, तो वजू नहीं टूटेगा। ठीक है, इसके बाद बलगम वगैरह मुंह से आ जाए, तो इससे भी हमारा वजू नहीं टूटेगा, कुल्ली कर लेनी। तो दूसरा तो आपको बताया, बैठे बैठे मतलब चौंका आ गया या ऊँग आ गई, मगर नींद ना आई अच्छे से, इससे वजू नहीं टूटेगा। फिर बाद जो है ख्याल आता है, वॉशरूम के अंदर बंदा चला जाए, हाँ, तो बाद लोग करते हैं कि वजू टूट जाता है, ऐसे मुकाम में चले जाए, तो वजू नहीं टूटता है, ऐसे वजू वॉशरूम के अंदर बंदा जाए, मतलब वैसे ही पेशाब करने के लिए नहीं, वैसे ही जाए, हाँ जी, साफ वगैरह करने के लिए जाए, हाँ जी, तो हमारा वजू नहीं टूटता। गाली कोई दे रहा हो, गाली कैसे सुन ले, किसी से वजू करते हो तो वजू कर लेना मुस्ताहब है, या गाली मुंह से निकल जाए, ठीक है, लेकिन वजू नहीं टूटता। ये चीजें याद रखनी है। ठीक है जी, तो ये जो है दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर, हमको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और ज्यादा से ज्यादा सीखने और दूसरों को सिखाने की तौफीक अता। ठीक है, ये चीजें याद रखनी तुम लोगों ने भी। ठीक है, वीडियो तो हम इसलिए बनाते हैं चलो दूसरे लोग भी हमसे कुछ ना कुछ सीख ले। ठीक है, तो अजर होता है ना, इल्म बढ़ता है। इल्म हम फर्ज किया कि आज हमने यहाँ ये जो है एक लफ्ज़ सीख लिया, आज शेख साथी का कौल है ना, तो बंदा कहता है पैसा हमने जो होता है, इल्म हमेशा संभाल के रखना चाहिए, दूसरों को इल्म सिखाना चाहिए, ये सदका जारिया होता है। हमने कुरान पढ़ा है, कोई अच्छी बात कही, वो दूसरा भी अच्छी बात कहेगा, तीसरे तक पहुँचेगी, वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। ठीक है।